Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about the condition sentence in grammar because in my previous lecture I have left that work for the grammar. So I started 2 months before about literature. So most of my students and as well as my viewer were requesting me to work on a grammar so that they wanted to improve their grammar. So once again I started from condition sentence in English. How many condition sentences are there, and what are the example and what are the identification of these condition sentence. So we will discuss in Urdu and as well as in English so that and the student can understand it very well. सबसे पहले जो है कंडीशन सेंटेंस जो है जिसको हम शर्त या फिक्रात कहते हैं, और इनकी जो है ना शर्त शर्त होती है। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लास होती हैं, एक में शर्त होती है और दूसरी में क्या है कि मेन क्लास होती है। शर्त और मेन क्लास के साथ जो है ना शर्त रखकर एक चीज़ जो है दूसरे के ऊपर लाजिम होती है। तो इस ऐसे सेंटेंस जितने होते हैं ये ज़रूरी अक्सर जो है ये अगर से शुरू होती है, जब से, इफ़ इंग्लिश में जो है इफ़ से शुरू होते हैं या व्हेन से शुरू होते हैं। ये सेंटेंस यूजुअली जो है कंडीशन के साथ शुरू होते हैं। लाजमी नहीं, अक्सर प्रोफेसर ये बताते हैं कि कंडीशन वाला सेंटेंस पहले आता है। इसका कोई मसला नहीं है। सम टाइम जो है कंडीशन पहले आ जाती है और सम टाइम जो है कंडीशन सेंटेंस बाद में आ जाता है और मेन क्लास पहले आ जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंटेंस के अंदर, बल्कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो जिग जैग करता रहता है, लेकिन उसके मीनिंग उसी तरह ही आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है सबसे पहले हम ज़ीरो कंडीशन को चेक करेंगे कि व्हाट आर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। द ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस इज यूज्ड फॉर व्हेन द टाइम बीइंग रेफर टू नाउ आर ऑलवेज आर एंड द सिचुएशन इज रियल एंड पॉसिबल। ज़ीरो कंडीशन वो होते हैं जिसके साथ नो या फिर ऑलवेज की बात होती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को ज़ाहिर करते हैं, या फिर वो रियल होते हैं और ट्रुथ होता है, सच होता है और पॉसिबल होता है, राइट नो इम्पॉसिबल नहीं होता। द ज़ीरो कंडीशन इज ऑफन यूज टू रेफर टू द जनरल ट्रुथ, यानी एक जो है आम तौर पर सच को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द टेंस इन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज सिंपल। इनके दो पार्ट जो होते हैं, जैसे कंडीशन क्लास जो है, इफ़ क्लास जिसको हम कहते हैं, मेन क्लास, इन दोनों के अंदर जो है सेंटेंस सिंपल होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इन ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस द वर्ड इफ़ कैन यूजली बी रिप्लेस बाय द वर्ड व्हेन। या ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ जो है वो व्हेन को भी रिप्लेस कर सकता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स। मीनिंग उसका कोई तब्दील नहीं होगा, बल्कि मीनिंग उसी तरह ही होंगे जो इफ़ से मीनिंग ले रहे हैं, इसी तरह यूजली जो है व्हेन के मीनिंग भी वही होंगे। नाउ लुक एट द example and structure of example of zero condition sentence. In front of you there is example. First of all we will discuss about the structure. सबसे पहले हम देखें इफ़ क्लास आएगा, फिर प्लस जो है मेन क्लास होगा। ज़ीरो सेंटेंस में जो है ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस जो है उसके साथ इफ़ और फिर मेन क्लास होगा। जैसे कि हम कहते हैं इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, देयर कांट बी द डिफरेंट रिजल्ट ऑफ सम टाइम। यानी अब ये बात सच है, यानी ट्रुथ को बता रहा है कि अगर पानी जो है वो 100 डिग्री पर पहुँचे तो वो बॉयल करता है। तो अब ये कोई भी करे, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सच है। मैं करूँ आप करें, इसके रिजल्ट सेम होंगे। तो इसलिए क्या कि ज़ीरो क्लास होगी। तो अब जो है इफ़ शुरू हो रहा है और फिर जो है एक यूनिवर्सल बात होगी, जनरल। इफ़ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। अगर लोग बहुत ज़्यादा जो है वो खाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अब ये जनरल का परसेप्शन है, ये हर एक की यही होगी और मेरी भी आपके भी। तो इसमें जो है एक यूनिवर्सल बात है। इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न। अगर तुम आग को हाथ लगाओगे तो तुम जो है जल जाओगे। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस के अंदर, तीनों सेंटेंस के अंदर जो है एग्जांपल जो दे रहे हैं, इफ़ यू टच जो है ये भी प्रेजेंट है, यू गेट बर्न ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब बोथ साइड पे जो है वो प्रेजेंट टेंसेस होंगे। पीपल डाई इफ़ दे डोंट ईट। लोग अगर खाएं नहीं तो वो मर जाएंगे। अब इस सेंटेंस में मैंने ऐसी एग्जांपल दिया है कि अब जो है एक कंडीशन जो इफ़ वाली है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इफ़ वाली लाजमी नहीं है कि वो पहले आ जाए या बाद में आ जाए, मीनिंग आ सकती है, आपस में रिप्लेस भी हो सकती हैं। तो पीपल डाई इफ़ दे डोंट ईट, यू गेट वाटर इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है आप मिक्स करें तो आपको पानी मिलेगा। तो यूजली जो है हर एक के रिजल्ट जो सेम होंगे, सेम फाइंडिंग होगी, इसमें फ़र्क नहीं होगा। स्नैक्स बाइट इफ़ दे आर स्केयर्ड। अब जो है अगर वो जो है वो क्या होंगे, सेक्रेड होंगे, तो वो क्या करेंगे, स्नैक आपको बाइट कर देंगे, काटेंगे। इफ़ बेबीज आर हंग्री दे क्राइज। अगर बेबीज जो है वो भूखे होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो ये जितने भी आपने सेंटेंस देखे हैं इफ़ के साथ, तो ये दोनों के अंदर जो है सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ई जो है यूनिवर्सल और बिल्कुल सही बात जो होती है उस वक्त की प्रेजेंट की बात होती है, इसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कोई नहीं करता। ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो आई हैव गिवन यू द मोर देन 6-7 एग्जाम्पल इंस्टांसेस so that you can understand it well. So this is called zero conditional. So we will discuss about type 1 conditional. So conditional 1 को हम discuss करेंगे. The type 1 condition is used to refer to the present and future where the situation is real. टाइप 1 में ये होता है कि इफ से शुरू होता है और एक जो है वो प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है और उसका दूसरा पार्ट जो होता है वो फ्यूचर की सिचुएशन को, और सिचुएशन रियल होती है, बिल्कुल गैर मामूली नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होती। द टाइप 1 कंडीशन रेफर टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड अ प्रोबेबल रिजल्ट। एक पॉसिबल कंडीशन है और एक गालिबन रिजल्ट होता है, उसके ऊपर वो बेस करती है। इन दिस सेंटेंस द इफ क्लॉज इज द सिंपल प्रेजेंट। जो इफ क्लॉज है वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगी। द मेन क्लॉज इज द सिंपल फ्यूचर। लेकिन हम अगर इसको फिर देखें तो इसमें एक चीज़ और भी है कि जब हम कंडीशन 1 को बोलते हैं तो ये सारे दोनों सेंटेंस जो है इफ क्लॉज भी और मेन क्लॉज भी जो है वो उर्दू में हमेशा फ्यूचर में हम बोलते हैं। लेकिन व्हेन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो कंडीशन क्लॉज जो होती है उसको हम जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं एंड द मेन क्लॉज जो है वुड बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम आओगे तो हम इकट्ठे जाएंगे। अब अगर तुम आओगे ये भी फ्यूचर है, तो हम इकट्ठे जाएंगे ये भी फ्यूचर है। लेकिन व्हेन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वी यूज द वर्ड इफ़ यू कम। अब देखिए हम आएंगे, अब इफ कंडीशन सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, वील गो टुगेदर ये क्या कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसलिए ये आपने ख्याल रखना है कि टाइप 1 कंडीशन जो है इन दोनों के अंदर मेन क्लास और इफ क्लास जो है वो एक प्रेजेंट में है और दूसरा क्या है कि फ्यूचर में है। लेट्स सी, वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल टाइप 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल look at the structure of the sentence if or when plus present simple and then will and then infinitive. Infinitive is the first form of verb. So we can say that it is the combination of present indefinite tense and as well as future indefinite tense. If it doesn't rain tomorrow, अब जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंसेस है, अगर कल बारिश नहीं होगी वील गो टू द बीच, हम फिर जो है सैले समुंदर पे जाएंगे। अगर कल बारिश ना हुई तो हम फिर सैले समुंदर पे जाएंगे। अब ये भी फ्यूचर और वो भी फ्यूचर, लेकिन जो इंडेफिनिट वाला इफ़ वाला सेंटेंस, इफ़ क्लॉज वाला है वो इंडेफिनिट में है, लेकिन उससे अगला मेन सेंटेंस जो है वो क्या है, इसके साथ साथ आपका वो सेंटेंस आपका किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अर्सनल विल बी टॉप ऑफ द लैंग्वेज इफ दे विन। अर्सनल विल बी टॉप ऑफ द लीग। अब अर्सनल जो है वो अब विल बी टॉप ऑफ द लीग इफ दे विन। अब ये फ्यूचर का है क्योंकि विल के बाद बी पहली फॉर्म है। ऑफ द लीग इफ दे विन, अगर वो जीत गया तो अर्सनल जो है वो सबसे टॉप पे होगा। तो अब जो है मेन क्लास जो है वो पहले आ गई है और इसके साथ जो कंडीशन क्लास थी वो बाद में चली गई है। तो मैंने पहले भी बताया है कि कंडीशन क्लास और इसके साथ साथ जो है मेन क्लास वो आपस में रोटेट कर सकती हैं, एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। व्हेन आई फिनिश वर्क आई विल कॉल यू। अब व्हेन की जगह क्या है, इफ़ भी आ गया, रिप्लेस हो सकते हैं। जब मैं काम ख़त्म करूँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। अब ये देखें व्हेन के बाद ये कंडीशन सेंटेंस वाला जो है इंडेफिनिट में है और इसके साथ दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में है। लेकिन कीप इन माइंड कि हम जब उर्दू में बोलते हैं तो दोनों टेंस हमारे फ्यूचर में ही बनते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो जो कंडीशन क्लास वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, वो हमेशा इंडेफिनिट में लगेगा। लेकिन उसके बाद जो मेन क्लास होगी वो फ्यूचर में लगेगा। दोनों फ्यूचर में कभी टेंस नहीं हो सकते।
आई लीव एज सुन एज दे बेबी सिटर अराइव, मैं जो है जल्द ही चला जाऊंगा जैसे बेबी सीटर। अब फ्यूचर जो है वो पहले आ गया है, और दूसरा जो है पार्ट जो है एज दे, एज सुन एज के साथ भी हम कर सकते हैं एज द बेबी सीटर अराइव। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, आई डोंट वांट टू स्टे इन लंदन अनलेस आई गेट अ वेल पेड जॉब। अब आई डोंट, ये जो है आपने देखा है, आई डोंट वांट टू स्टे इन लंदन, जब मैं उतनी देर में लंदन में स्टे नहीं करूंगा, अनलेस आई गेट अ वेल पेड जॉब। अब आप देखिए ये अब ये सेंटेंस भी जो है यूजुअली इसी तरह का है। आई विल गिव यू अ की इफ आई एम नॉट एट होम। आई विल गिव यू अ की जो है ये फ्यूचर है, आई एम नॉट एट होम जो है ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट एंड एज वेल एज द फ्यूचर टेंस। यू कैन गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू आर बैक बाय द मिडनाइट, ये भी जो है उसी टाइप का सेंटेंस है। तो ये जितने भी एग्जांपल दी गए हैं ये जो है ये फर्स्ट कंडीशन क्लास के हैं। नो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड कंडीशन, टाइप सेकंड कंडीशन सेंटेंस। सो what is definition of this? The type second condition is used to refer to a time that is now or any time, जो अभी हो या किसी भी टाइम पर हो, एंड सिचुएशन इज दैट इज अनरियल। पहले क्या सेंटेंस में क्या क्या रियल होती थी, लेकिन इसके अंदर जो सिचुएशन क्या होगी, जो हालात और वाक़यात क्या होंगे वो अनरियल होंगे। दीज सेंटेंस आर नॉट बेस्ड ऑन अ फैक्ट, ये फैक्ट के ऊपर बेस नहीं करते, ये जो है अनरियल और पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर करते हैं। द कंडीशन टू इज यूज टू रेफर टू आ हाइपोथेटिकल कंडीशंस, एक जो है हाइपोथेटिकल कंडीशंस के ऊपर जो है ना बेस करते हैं, एंड प्रोबेबल रिजल्ट, और गालबन ये रिजल्ट रखते हैं। इन टाइप टू कंडीशन सेंटेंस इफ क्लास यूजेज द सिंपल पास्ट। अब इसकी जो इफ क्लास होती थी वो क्या है कि जैसे हम पहले में देखते थे तो प्रेजेंट होती थी और फ्यूचर का, तो अब इसकी कंडीशन क्लास जो है वो सिंपल पास्ट है, एंड द मेन क्लास यूज द प्रेजेंट कंडीशन, और मेन क्लास इसकी जो है गई वुड कुड वुड शुड के बाद जो है हमेशा पहली फॉर्म के साथ। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जांपल ऑफ type 2 condition sentence. First of all, in the highlighted and as well as the green color structure is over here. If past indefinite tense, past tense, if के बाद जो है हम past का tense लगाएंगे, then would could should के बाद जो है हम infinitive पहली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है लगाएंगे ताकि आपको समझ लगे। मीन टू से दैट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है, दैट्स इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ वी हैड अ गार्डन, अगर हमारे पास एक बाग होता, वी कुड हैव अ कैट, हमारे पास जो है कैट भी होती। इफ आई वन अ लॉट ऑफ मनी, अब देखिए इफ आई वन, अब ये पास्ट का टेंस है, ओवर हियर हैड जो है ये पास्ट का टेंस है, लॉट ऑफ मनी। आई वुड बाय अ बिग हाउस इन द कंट्री। अब ये दो कंडीशन, इफ कंडीशन में आप देखिए पास्ट का टेंस है यहाँ पे, और आई वुड बाय अ हाउस इन द कंट्री जो है दैट इज द वुड हैव के बाद जो है वुड हैड के बाद जो है ना पहली फॉर्म है, तो ये आपका क्या होगा, सेकंड कंडीशन होगा। आई वुडेंट वरी इफ आई वर यू। अब इसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी भी परेशान ना होता। तो ये जो है इस रूल को जो है हम नीचे डिस्कस करते हैं। व्हेन इफ फॉलोड बाय द वर्ब बी, अगर जो बी का मतलब ये है कि इज एम आर वाज वर बी है, इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट टू से इफ आई वर इफ ही वर, यानी हम ग्रामेटिकली ये ठीक होगा क्योंकि हम सपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि अनरियल सेंटेंस होता है कि इफ आई वर यू, इफ शी वर एंड इट वर। however it is also common to hear this structure with was, especially in he or she form। अक्सर जो हम was और के साथ सुनते हैं, लेकिन अगर अनरियल हो और सेकंड कंडीशन के साथ हो, यानी इफ अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं उसे थप्पड़ मारता। इफ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम। आप देखिए आई वर, आई के साथ तो वाद लगते हैं, लेकिन हम वर लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो है इसकी सिचुएशन जो है वो ट्रू नहीं है। अब हम इस जैसा कि हम अब 4, 5 और 6 सेंटेंस हमारे पास हैं, वी विल लुक एट दिस। इफ़ आई वर यू आई वुडेंट मेंशन इट, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसे ना लिखता। इफ़ शी वाज प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होती, शी वुड इन्वेस्ट मोर मनी इन स्कूल, वो स्कूलों में ज़्यादा रकम इन्वेस्ट करती, क्योंकि अनकंडीशन कंडीशन है लेकिन अनरियल है। ही वुड ट्रैवल मोर इफ़ ही वॉज यंगर, अगर जो है अब वाज की जगह वर भी हो सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा जवान होता तो वो बहुत ज़्यादा जो है
सफ़र कर सकता। तो ये आपने खसूसी ख्याल रखना है कि वाज और वर्ब भी हो सकता है, ही शी इट सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन जो है अनरियल होती है। तो ये इतनी एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। नो लुक एट द थर्ड कंडीशन, दैट इज़ द लास्ट वन. What is third condition? The type 3 condition is used to refer to a time that is in the past, जो कि क्या है कि ऐसा सेंटेंस जो कि पास्ट में होता है, and the situation that is contrary to reality, और इसकी सिचुएशन जो है हकीकत से बिल्कुल बरअक्स होती है। द फैक्ट्स दे आर बेस्ड आर द अपोजिट एंड एक्सप्रेस, और उसके जो बेस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं और बताए होते हैं। द टाइप 3 कंडीशन इज यूज टू रेफर टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन, एक गैर हकीकी जो है पास्ट कंडीशन को ज़ाहिर करता है। एंड इट प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट, और इसके रिजल्ट भी पास्ट में होते हैं। इन टाइप कंडीशन 3 सेंटेंस द इफ कंडीशन क्लास पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब ये है कि हैड के बाद हमारी थर्ड फॉर्म होगी। एंड द मेन क्लास यूज द परफेक्ट कंडीशंस, और वो परफेक्ट की कंडीशन को जो है ज़ाहिर करेगी है, वह इसके बाद थर्ड फॉर्म जो है। अब हम जो है ना इसकी नो वी विल जंप टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कंडीशन 3? First of all, it is the color of green in front of you. Just put it this if, then past perfect tense. Then इसका अगला पार्ट जो है would या wouldn't, could या couldn't, should या shouldn't के बाद है, और फिर past participle mean past participle क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को past participle कहते हैं। तो ये इस तरह आ जाएगा। लुक एट द सेंटेंस एग्जांपल, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग I would have come. You look at this condition, if condition, had told me. Look at just this structure. Have told me, had told me about. Have told me is a past perfect, and I would have is a would के बाद have और have की फॉर्म है। If you had told me about the meeting, I wouldn't have missed it. अब देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो सकता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव हो सकता है। I had come to the meeting if you had told me about it. अब इस सेंटेंस को भी देखिए, सिमिलरली यही रूल इसके ऊपर अपनाया गया है। I wouldn't have missed the meeting if you told me about it. अब हम ये देखें कि उसने मेन क्लास को पहले लाया है और इसके साथ साथ जो कंडीशन क्लास है वो जो है सेकंड टाइम पे चली गई है। तो इससे क्या होगा, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। If I had stayed at university, I could have got a master degree. अगर मैं यूनिवर्सिटी पे ठहरा होता तो मुझे मास्टर डिग्री मिल चुकी होती। तो अब ये भी जो है, ये इफ कंडीशन सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगे, यानी जस्ट लुक एट दिस, इफ आइड है, ये हैड वर्ड पूरा नहीं लिखा गया, तो अगर डी के बाद ये वुड को भी ज़ाहिर करता है, उसी तरह हैड को भी ज़ाहिर करता है। अगर वुड होगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है आई वुड लाइक, जैसे अब वुड के बाद क्या है, लाइक है। अगर आइड होगा यानी हैड होगा तो उसके बाद कौन सी, जैसे स्टे है तो तीसरी फॉर्म होगी आई कुड हैव गॉट अ मास्टर डिग्री। तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन जो है ये आप मैंने तफसील से बताई है। और अब हम जो है देखते हैं टेस्ट फॉर द कंडीशन सेंटेंस, because we have worked on it. I have presented 4 condition sentences in front of you, so I have mixed up all the sentences. So it is your duty to point out, okay, which sentence, there are 8 sentences, 2 sentences from every condition sentence I have taken. It is your duty to point out which sentence is a zero condition, first condition, second and third condition sentence. So it is mixed. From every condition sentence I have chosen 2. So in my comment section you have, if you are a true learner, if you want to learn, if you have understood my lecture, just repeat it. If you didn't understand, just keep on repeating. When you understand it, look at this sentence. If you would do it correct, it means that you have caught on the idea and you have learned the all condition very well. And if you are unable to solve this exercise, it means you didn't do well in your lecture. So first sentence is over here, she wouldn't have given you a fine if you would apologize. अब wouldn't है और apologize है, इसको आपने देखना है। If I lived in a big city, I wouldn't need a car. अगर अब इसमें देखें कि lived है सेकंड फॉर्म है और wouldn't need a car,
तो आपने खुद गैस करना है विच वन इज अ करेक्ट। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट डॉग्स, अब आपने इस सेंटेंस को भी देखना है कि व्हेन से शुरू होगा, इंडेफिनिट का है। इट डज नॉट रेन टुमारो वी विल गो टू द बीच, another sentence I have given the example before, if I was you I would give up smoking, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिगरेट नोशी छोड़ देता। they could have stayed here if they hadn't found any accommodation, अब ये सेंटेंस भी जो है उन कंडीशन में से लिया गया है, आपने चेक करना है। इफ़ यू कम वी विल गो टुगेदर, अगर तुम आओगे तो हम इकट्ठे जाएंगे। आइस मेल्ट इफ़ यू हीट इट, ये जो है जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो जाती है आप उसे अगर गर्मी दे तो। सो दिस वाज माय लेक्चर, आई हैव ट्राई माय बेस्ट टू give you the best of the best example, and as well as in the test you have to solve it in the comment section. Thank you so much. Contact me if you have any problem with this number. Thank you so much for watching my channel, and again a request to subscribe my channel, because if you subscribe my channel on daily basis, because I am working on grammar and literature and everything, if you subscribe my channel and you also share this link with the other learners, so that they can also learn, subscribe my channel. No, from here I would like to say goodbye to all of you. Thank you so much. Assalamu alaikum.